गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो, पिछले लेक्चर में हमने जैव विकास के जितने भी परिमाण दिए गए थे या फिर जिन परिमाणों से ये सिद्ध होता है कि जैव विकास कैसे हुआ, उन सबको हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जैव विकास के सिद्धांत, कि जैव विकास के सिद्धांत किस किसने दिए या फिर किन किन वैज्ञानिकों ने बताया कि जैव विकास किस प्रकार होता है। ठीक है, तो जैव विकास के सिद्धांत में 4 सिद्धांत आते हैं। सबसे पहला लैमार्कवाद, जो कि लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया था। दूसरा डार्विनवाद, जो कि डार्विन ने दिया था। तीसरा ह्यूगो डी व्रिज का उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत, जो कि ह्यूगो डी व्रिज ने दिया। और चौथा है विजमैन का जर्म प्लाज्म सिद्धांत। ठीक है, तो जो भी हमारा जैव विकास है, उस जैव विकास के 4 सिद्धांत दिए गए: लैमार्कवाद, डार्विनवाद, ह्यूगो डी व्रिज का उत्परिवर्तनवाद और विजमैन का जर्म प्लाज्मवाद। तो आज हम लैमार्कवाद को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, जो लैमार्कवाद सिद्धांत है उसको हम उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तो देखो, लैमार्कवाद किसने दिया? लैमार्क नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने, उनकी एक बुक थी फिलोसफी जूलॉजिक, जिसमें उन्होंने अपने जो भी परिमाण या फिर जो भी प्रयोग किए थे उन्होंने जीवों पर, जिस आधार पर उन्होंने जैव विकास के सिद्धांत दिए, उन प्रयोगों को अपनी इस पुस्तक में उन्होंने बताया था। ठीक है, तो देखो, जो लैमार्क थे उन्होंने 3 प्रकार के सिद्धांत दिए थे। सबसे पहला उन्होंने दिया वातावरण का सीधा प्रभाव। तो इसमें उन्होंने बताया कि जितने भी जीव हैं, ठीक है, जो कि इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो उन सभी जीवों पे या फिर जितने भी पेड़ पौधे हैं जो वातावरण में पाए जाएंगे, उन पे क्या है, वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर वातावरण में कोई भी परिवर्तन आया तो उस वातावरण में उन जीवों का रहना मुश्किल हो जाता है या उनका जो जीवन यापन करना है वो कठिन हो जाता है। ठीक है, इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया जिराफ का। तो उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले या स्टार्टिंग में जब जिराफों की उत्पत्ति हुई थी, तो जिराफ क्या था, एक कुत्ते के समान छोटा जानवर था। उस टाइम क्या था कि जो जमीन है या फिर जो धरती है, उस पे क्या है, अच्छी मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते थे। तो जो जिराफ है वो अपनी भूख मिटाने के लिए क्या है, उन्हीं पेड़ पौधों का या फिर जो घास वगैरह उग जाती थी नीचे जमीन पे, उन्हीं का उपयोग करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वातावरण में परिवर्तन आया। ठीक है, और परिवर्तन आने से क्या हुआ, वो जो घास थी या फिर जो भी जमीन पे वनस्पति पाई जाती थी, वो सारी वनस्पति क्या है, नष्ट हो गई। और उन घास मतलब वो सब घास तो नष्ट हो गई, और उसके बाद में क्या है, धीरे धीरे झाड़ियों का विकास हुआ। तो अब क्या था कि जिराफ को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अपनी आगे की टांगे और अपनी जो गर्दन है वो हमेशा ऊंची उठाए रखनी पड़ती थी, जिसके कारण लैमार्क ने बताया कि इस कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे जो जिराफ की आगे वाली टांगे हैं और जो उसकी गर्दन है वो धीरे धीरे समय के साथ लंबी होती गई और बाद में उसी अवस्था में चलती गई। इसीलिए जो आज का जिराफ है उसकी आगे की टांगे और उसकी गर्दन जो है वो बहुत लंबी होती है। तो ये किसने बताया? लैमार्क ने अपने सिद्धांत में, जो कि था कि जानवरों पे और पादपों पे वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। अगला सिद्धांत था, उन्होंने बताया अंगों का उपयोग और अनुपयोग। तो उन्होंने बताया कि जिन अंगों का जीव ज्यादा इस्तेमाल करेगा वो अंग क्या है, ज्यादा विकसित हो जाएंगे, और जिन अंगों का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा या कम इस्तेमाल होगा, वो जो अंग है वो क्या है, धीरे धीरे कम विकसित हो जाएंगे और अंत में क्या है, विलुप्त हो जाएंगे। इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया सांप का। तो उन्होंने बताया कि पहले जो सांप थे वो झाड़ियों में और बिलों में रहते थे, तो क्या है, उनका जो शरीर होता था वो चौड़ा होता था और उनके पैर भी पाए जाते थे। लेकिन क्या है, बाद में बिलों में रहने के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने अपने पैरों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और वो लगातार रेंगते थे। तो रेंगने के कारण क्या हुआ, उनका जो शरीर है वो पतला हो गया, लंबा हो गया, और उनके जो पैर है वो विलुप्त हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन पैरों का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो ये किसने बताया? लैमार्क ने अपने सिद्धांत में अंगों का उपयोग और अनुपयोग में। तीसरा सिद्धांत उन्होंने दिया उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। तो उन्होंने बताया कि कोई भी जो जीव है
उनके जो लक्षण है वो क्या है, उनको अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और जो लक्षण उनको अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं उन्हीं लक्षणों को हम क्या बोलते हैं, उपार्जित लक्षण। तो ये जो लक्षण नई संतति को प्राप्त होते हैं अपने माता पिता से, वो क्या है, कायिक भी हो सकते हैं और अनुवंशिक भी हो सकते हैं। कायिक मतलब कि उनके किसी अंग का या फिर उनकी त्वचा का रंग हो गया, उनके बालों का रंग या उनकी आंखों का रंग, ये सब हो गए कायिक लक्षण। और उनके अनुवंशिक लक्षण या फिर उनके जनन लक्षण, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो नई संतति है उसमें जो लक्षण माता पिता से आते हैं वो क्या है, उनको उपार्जित लक्षण बोलते हैं। और वो जो लक्षण है वो कायिक भी हो सकते हैं और अनुवंशिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बताया लेमार्क ने। तो लेमार्क ने जो अपना सिद्धांत है ये किस 3 प्रयोगों से उन्होंने बताया, या फिर 3 सिद्धांतों से। कौन कौन से? पहला, वातावरण का सीधा प्रभाव। दूसरा, अंगों का उपयोग या फिर अनुपयोग, जिसका एग्जाम्पल उन्होंने बताया सांप के अंदर। और जो वातावरण का सीधा प्रभाव था वो उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल लेके बताया। और अगला था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, ठीक है। तो लेमार्क ने अपने जो भी सिद्धांत दिए या जो जैव विकास का सिद्धांत दिया उसको हम या तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत बोलते हैं, या फिर हम इसको लेमार्कवाद के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो लेमार्क ने तो क्या किया, अपने सारे सिद्धांत दे दिए, ठीक है। लेकिन जो बाद में वैज्ञानिक आए उन्होंने जब खोजें की तो उन्होंने क्या किया कि लेमार्क ने जितने भी सिद्धांत दिए थे उन सब सिद्धांतों को नकार दिया, या फिर उन सब सिद्धांतों को उन्होंने मान्य नहीं माना। अब देखते हैं कौन कौन से। तो देखो बाद में क्या हुआ, जब लेमार्क ने अपने सारे के सारे सिद्धांत दे दिए तो जो बाद में वैज्ञानिक रहे उन्होंने क्या किया, लेमार्क के सिद्धांतों की आलोचना करनी शुरू कर दी। क्योंकि वो जो वैज्ञानिक थे वो इन सिद्धांतों को सत्य नहीं मानते थे। अब देखो कैसे। तो देखो लेमार्कवाद की आलोचना में क्या क्या पॉइंट थे। तो जो लेमार्क ने अपना प्रथम विचार प्रस्तुत किया था जो कि क्या था, आकार में वृद्धि की परिवर्ती। मतलब कि अगर हम अपने अंगों का ज्यादा उपयोग करेंगे या फिर अगर उनको एक ऐसी स्थिति में रखेंगे जैसे कि जिराफ ने रखा था, अपनी गर्दन को और अपनी टांगों को उसको हमेशा ऊंचा उठाए रखना पड़ता था भोजन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ कि उसके अंगों के आकार में वृद्धि हो गई। तो ये जो मत था वो भी क्या है, वैज्ञानिकों ने नहीं माना। उनका दूसरा मत था कि नए अंगों का निर्माण, मतलब कि अगर मतलब मान लो हमें किसी अंग की जरूरत पड़ रही है, किसी कार्य करने के लिए हमें किसी नए अंग की जरूरत पड़ती है, तो धीरे धीरे क्या होगा, आवश्यकता के अनुसार उस नए अंग का निर्माण हो जाएगा। लेकिन ये बातें भी क्या है, सत्य नहीं थी। उनका तीसरा विचार था अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग। मतलब कि अगर हम अंगों का ज्यादा उपयोग करेंगे तो क्या है, वो ज्यादा विकसित हो जाएंगे, और अगर उनका कम उपयोग करेंगे या फिर उनका उपयोग बंद कर देंगे तो क्या है, वो धीरे धीरे कम विकसित होंगे अंग और अंत में क्या होंगे, विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने इसके विरुद्ध में एक मत दिया कि जैसे मतलब मान लो कोई पहलवान है, ठीक है। तो पहलवान है तो उसकी जो पेशियां है वो क्या होगी, बहुत मजबूत होगी, वो क्या है, बहुत ज्यादा वजन उठा पाएगा। लेकिन अगर वो क्या करेगा कि व्यायाम करना या फिर एक्सरसाइज करना बंद कर देगा तो उसकी जो पेशियां है वो क्या है, थोड़ी कमजोर हो जाएगी। और जब उसकी संतान उत्पन्न होगी तो जरूरी नहीं कि उसकी संतान में भी क्या है, उसकी पेशियां मजबूत हो या उसकी संतान भी क्या है, आगे जाके पहलवान ही बने, ठीक है। तो ये था लेमार्क के तीसरे मत का विरुद्ध, या फिर इस मत लेमार्क का जो तीसरा विचार था उसके विरुद्ध में ये वाला मत प्रस्तुत किया गया। अब लेमार्क का चौथा विचार था उपार्जित लक्षणों की वंशावृत्ति। मतलब कि जो नई संतति है वो अपने माता पिता से कुछ लक्षण ग्रहण करेगी, ठीक है। अपने माता पिता से कुछ लक्षण उसमें आएंगे, और कुछ लक्षण क्या है, वातावरण के अनुसार, जैसे अगर वातावरण में परिवर्तन हुआ तो उसके अनुसार उसमें क्या है, कुछ लक्षणों की उत्पत्ति होगी। लेकिन ये विचार भी क्या है, बाद में रद्द कर दिया गया, या फिर इसको भी मान्यता नहीं मिली, ठीक है। अब देखो लेमार्क के जो सिद्धांत थे उनको उनके विरुद्ध में या फिर उन्होंने उनको अमान्य सिद्ध करने के उपलक्ष्य में, या फिर उनको अमान्य सिद्ध करने के लिए क्या है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए। तो देखो हम पढ़ते हैं कौन कौन से। सबसे पहला प्रयोग था विकलांगीकरण। ये वाला प्रयोग किसने किया, विजमैन ने, ठीक है। तो विजमैन ने क्या किया कि छोटी पूंछ वाला चूहा प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बड़ी पूंछ वाला चूहा लिया और क्या किया कि उसकी जो पूंछ थी वो काट दी, ठीक है। उसके बाद में
जब उसमें जनन करवाया गया तो उनकी जो संतानें उत्पन्न हुई उनमें भी क्या है, उन्होंने उनकी पूंछ काट दी। ऐसा उन्होंने क्या है कई पीढ़ियों तक किया कि जो भी नए चूहे उत्पन्न होते उनकी पूंछ वो काट देते। लेकिन कई पीढ़ियों के बाद भी उन्होंने देखा गया कि जो भी संतानें बाद में उत्पन्न हो रही थी उन संतानों की पूंछ भी क्या थी, लंबी थी, मतलब कि छोटी पूंछ वाले चूहे उत्पन्न नहीं हुए थे। तो इस प्रकार इसमें भी क्या हो गया कि अगर उस चीज का उपयोग नहीं हो रहा है या फिर उस अंग का उपयोग नहीं हो रहा है तो वो विलुप्त हो जाना चाहिए था या छोटा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में एक वैज्ञानिक थे कैमरर, उन्होंने भी अपना प्रयोग किया लेमार्क के जो सिद्धांत थे उनको अमान्य सिद्ध करने के लिए। तो कैमरर ने अपना प्रयोग किया सैलामेंडर पे। अब सैलामेंडर क्या होता है, एक जीव होता है जो कि उसकी जो त्वचा होती है वो काले रंग की होती है और उस पे क्या है, पीले पीले धब्बे पाए जाते हैं, ठीक है, उसकी त्वचा पे। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ सैलामेंडर्स को क्या किया, पीले रंग के डब्बे में रखा, जिससे क्या हुआ, उनके जो पीले धब्बे थे वो बड़े हो गए और उनमें क्या है, धारियां विकसित हो गई पीले रंग की, ठीक है। बाद में जब इन वाले सैलामेंडर्स का आगे मतलब जनन करवाया गया इनमें, तो जो नए जीव उत्पन्न हुए या जो नई संतति उत्पन्न हुई उनमें क्या है, पीले रंग की जो मात्रा थी या फिर उनके शरीर पे जो पीले रंग के धब्बे थे उनकी मात्रा क्या है, ज्यादा उत्पन्न हुई, ठीक है, ज्यादा आए। उसके बाद कुछ सैलामेंडर को तो उन्होंने क्या किया, पीले रंग के डब्बे में रखा और कुछ सैलामेंडर को उन्होंने क्या किया, काले रंग के डब्बे में रखा। तो जो काले रंग वाले डब्बे में रखे गए उनमें क्या था, जो काले रंग की अधिकता थी वो ज्यादा हो गई और जब उनमें जनन करवाया गया तो उसके बाद भी क्या हुआ कि जो नई संततियां उत्पन्न हुई उनमें भी क्या था, जो जो जीव उत्पन्न हुए उनमें क्या थे, काले रंग की अधिकता थी। तो इस जो ये वाले प्रयोग किए गए, मतलब जो कैमरन ने सैलामेंडर पर प्रयोग किया था, इस प्रयोग के अनुसार क्या था कि जो लेमार्क ने अपने सिद्धांत दिए थे वो कुछ हद तक सिद्ध हो रहे थे, लेकिन इनका भी क्या था, कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला था, इसीलिए इनको भी क्या है, अमान्य सिद्ध कर दिया गया। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए समनर, तो उन्होंने अपना प्रयोग किया था चूहिया पर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि वो वाले चूहे जो कि कम तापमान पर रहते हैं उनकी पूंछ लंबी होती है उन चूहों की अपेक्षा जो कि ज्यादा तापमान नहीं, मतलब कि जो चूहे ज्यादा तापमान में रहने वाले होंगे उनकी पूंछ लंबी होती है उनके बजाय जो कि कम तापमान में रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि कम तापमान वाले चूहों को गर्म तापमान पे रखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्या है, उनकी पूंछ लंबी नहीं हुई। इस प्रकार जो लेमार्क के सिद्धांत थे वो क्या हुए, अमान्य सिद्ध हो गए। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए मैकडूगल, उन्होंने भी क्या है अपने प्रयोग चूहों पे किया। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ चूहे लिए और उनको क्या है, प्रशिक्षित किया, रास्ता एक रास्ता याद करवाया, ठीक है। उन्होंने वो जो रास्ता था वो क्या था, अंधेरे का था, और अगर वो दूसरे रास्ते पे जाते थे तो वहां पे क्या था, उनको बिजली के झटके लगते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन चूहों पे प्रयोग किया और उनको एक रास्ता याद करवाया जो कि क्या था, अंधेरे में था। उसके बाद में जब इन चूहों में जनन करवाया गया जिनको रास्ता याद था, उनके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे जनन करवाए गए और जैसे जैसे अगली पीढ़ियां प्राप्त हुई तो उन पीढ़ियों में क्या था कि जो जो पीढ़ियां आई उनको क्या है, बाद में कम प्रशिक्षित करना पड़ रहा था। जब पहले वाले चूहे को प्रशिक्षित किया उसके बाद में जब कई पीढ़ियां हो गई उनमें जनन करवाने के बाद, तो जो लास्ट वाली पीढ़ी थी उनमें क्या है, जो चूहे उत्पन्न हुए उनको वो रास्ता याद करवाने के लिए कम प्रशिक्षित करना पड़ा था, मतलब कि वो थोड़ा बहुत वो पहले से ही जानते थे। तो ये वाला जो प्रयोग था वो भी क्या था कि लेमार्क ने जो सिद्धांत दिए थे उनके पक्ष में बात कर रहा था, लेकिन क्या है, इन वाले प्रयोगों को भी बाद में मान्यता नहीं मिली, ठीक है। तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले जैव विकास के सिद्धांत जो कि 4 है, जिसके जैव विकास के सिद्धांतों की मदद से वैज्ञानिकों ने बताया कि जैव विकास किस प्रकार हुआ या फिर जो सरल जीव थे या जो सबसे पहले जीव आए थे उनसे बाद वाले जीव कैसे बने। तो कौन कौन से 4 सिद्धांत, पहला लेमार्कवाद, दूसरा डार्विनवाद, तीसरा ह्यूगो डी ब्रिज का उत्परिवर्तनवाद और चौथा था विजमन का जर्मप्लाज्मवाद। तो आज हमने लेमार्कवाद के बारे में पढ़ा। तो लेमार्क का सिद्धांत या इसको लेमार्कवाद भी बोलते हैं या फिर इसको उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। लेमार्क ने अपने जितने भी सिद्धांत किए थे उनको
अपनी एक पुस्तक में जिसका नाम था फिलोसफी जूलॉजिक उसके अंदर प्रकाशित किया था, ठीक है। और जो लेमार्क थे उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे वो 3 प्रकारों में, मतलब या फिर उनको 3 तरह से बताया। पहला, वातावरण का सीधा प्रभाव, जो कि उन्होंने बताया कि जिराफ के एग्जाम्पल लेके, जिराफ को उदाहरण मानकर बताया कि पहले जो जिराफ था वो क्या था, कुत्ते के समान जानवर था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब वनस्पति की कमी हुई तो जिराफ को क्या है, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अपने आगे वाली टांगों को और अपनी गर्दन को हमेशा ऊंचा रखना पड़ता था, जिससे क्या हुआ कि उसकी जो आगे वाली टांगे हैं और उसकी जो गर्दन है उसमें उनके आकार में वृद्धि हुई और वो लंबी होती गई, ठीक है। दूसरा था इनका अंगों का उपयोग या फिर अनुपयोग। इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया सांप, कि जो पहले सांप पाए जाते थे वो क्या थे, उनका शरीर चौड़ा होता था और उनमें पैर पाए जाते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब वो बिलों के अंदर रहने लग गए तो रेंगने के कारण उनका जो शरीर है वो पतला हो गया और उन्होंने अपने पैरों का उपयोग नहीं किया, जिसके कारण उनके पैर क्या है, विलुप्त हो गए। तीसरा सिद्धांत इन्होंने दिया उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी जीव है तो उसको जो लक्षण प्राप्त होते हैं अपने माता पिता से, उनको ही हम क्या बोलेंगे, उपार्जित लक्षण। और ये जो लक्षण है वो कायिक और आनुवंशिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लेमार्क ने अपने सिद्धांत दिए, लेकिन उसके बाद लेमार्क के बाद जो वैज्ञानिक आए उन्होंने क्या किया, लेमार्क ने जो सिद्धांत दिए उनकी आलोचना की या फिर उन सिद्धांतों को अमान्य सिद्ध कर दिया। किस प्रकार, तो देखो, जो लेमार्क का प्रथम विचार था आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, उसको उन्होंने मतलब अमान्य कर दिया कि ऐसे आकार में या फिर अंगों के आकार में वृद्धि नहीं हो सकती। दूसरा विचार था लेमार्क का नए अंगों का निर्माण, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तीसरा विचार था अंगों का प्रयोग या फिर अनुप्रयोग, तो इसमें उन्होंने उदाहरण, मतलब जो दूसरे वैज्ञानिक थे उन्होंने उदाहरण लिया पहलवान का, कि जो पहलवान की पेशियां होती हैं, जो मसल्स होती है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा विकसित होती है और इसीलिए वो क्या है, बहुत ज्यादा वजन उठा सकते हैं। लेकिन अगर वो क्या है, अपनी पेशियों का इस्तेमाल कम करना बंद कर देगा तो उसकी पेशियां उतनी ज्यादा विकसित नहीं रहेगी, और जब उसकी संतान उत्पन्न होगी तो जरूरी नहीं कि उसकी संतान की पेशियां भी उतनी ही ज्यादा मजबूत हो, ठीक है। चौथा विचार था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, तो ये भी मान्य नहीं हुआ। उसके बाद में कुछ वैज्ञानिक आए, जिनमें से कुछ ने तो क्या किया, लेमार्क के सिद्धांतों का खंडन किया, और कुछ ने क्या है, लेमार्क के सिद्धांतों को दर्शाने के लिए या फिर जो जो लेमार्क ने बताया था उसको सिद्ध करने के लिए कई प्रयोग किए। सबसे पहला प्रयोग किया गया विजमैन द्वारा, जो कि था विकलांगीकरण, जिसमें उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया। तो ये उन्होंने प्रयोग किया था लेमार्क के सिद्धांतों को अमान्य सिद्ध करने के लिए। उन्होंने क्या किया, चूहे लिए कुछ और उनकी क्या करी, पूंछ काट दी। उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जो पूंछ कटे हुए चूहे थे उनमें आगे चलकर जनन करवाया गया, और जब नई संततियां प्राप्त हुई और जब कई पीढ़ियों तक उन्होंने ऐसा किया, मतलब कि जो भी नई पीढ़ी आती है उसकी क्या करते, वो पूंछ काट देते। और उसके बाद में कई पीढ़ियों बाद भी क्या हुआ कि पूंछ वाले चूहे ही उत्पन्न हुए, ठीक है। तो इस सिद्धांत या फिर इस प्रयोग के कारण क्या हुआ, जो लेमार्क के सिद्धांत थे वो अमान्य सिद्ध हो गए। अगला प्रयोग किया था कैमरर ने सैलामेंडर पर। तो कैमरर ने जो प्रयोग किए उन प्रयोगों से क्या हुआ, जो लेमार्क के सिद्धांत थे वो उनके पक्ष में आए, ठीक है। तीसरा था समनर ने प्रयोग किए चूहिया पर, तो ये भी क्या था, लेमार्क के सिद्धांतों को अमान्य मानते थे या लेमार्क के सिद्धांतों की आलोचना करते थे। और चौथा था मैकडूगल वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी क्या किया, चूहे पर प्रयोग किए, और ये वाले जो सिद्धांत थे वो भी क्या थे, जो लेमार्क ने सिद्धांत दिए थे उनके पक्ष में थे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज लेमार्कवाद पूरा पढ़ लिया। उसके बाद में कल हम पढ़ेंगे नव लेमार्कवाद, मतलब कि लेमार्क के जो उन्होंने जो सिद्धांत दिए उसमें कुछ पुष्टि करके क्या है, कोई बाकी कुछ और नए सिद्धांत दिए गए उनके बारे में पढ़ेंगे, और जैव विकास का अगला सिद्धांत डार्विनवाद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही।